इसलिए कि पूरे शहर के अंदर कुछ अपोजिशन पार्टियां के छोटे छोटे लीडर, छोटे छोटे बच्चे लीडर, अब वो तो कैसा है, 3 जगह बटी हुई पार्टियां है, महागठबंधन। इनके आज के एमएलए ने और इनके बाप दादाओं ने कभी मालेगांव शहर के विकास के बारे में सोचा नहीं। कोई 30 साल रह करके किसी ने कुछ नहीं किया मालेगांव शहर में। जब भी लोग यही बोलते तुम कुछ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो 10 एक 5 साल गुजरा और दूसरा 5 साल गुजर रहा है, 2 साल हो गए, जिन्होंने ये 5 साल में 60 काम करने के लिए बोला था, 2 साल गुजर गए, अभी भी 0 बजट है। पिछले 5 साल इनके गुजरे, वो भी 0 बजट है। इनके भी बहुत महापूर्व है कारपोरेशन के अंदर, लेकिन जिस तरीके से आज उनकी टीका टिप्पणी है, जिस तरीके से ये बच्चे लीडर भाषा का जो बोलने का तरीका अपनाए हुए, कोई तमीज ना रखते हुए, चाहे वो मालेगांव शहर के कारपोरेशन की अवलीन मेयर हो या मैं रहूं, इनको किसी को भी बोलने की तमीज नहीं है। पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने अपने वार्डों के अंदर पहले काम लोगों को दिखाना चाहिए। खुद एमएलए साहब ने दिखाना चाहिए, और खुद ये जितने चिल्लाट पुकार करने वाले इलेक्शन आ रहा है, जो इल्जाम तराशी जो लोग कर रहे हैं, इन्होंने अपने काम गिनवाना चाहिए। मालेगांव कांग्रेस पार्टी का खाली मालेगांव में नहीं, हिंदुस्तान में ही कांग्रेस पार्टी के ज़माने के अंदर विकास हुआ है, ठीक है। जब देश छोटा था, आबादी कम थी, मालेगांव शहर की भी आबादी कम थी, अब बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर हदवाड़ हो चुकी है। उसके बावजूद हमारे अगर कारपोरेशन के अंदर 4 मेयर हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो हम अपने अपने वक्तों के अंदर बराबर ज़मीन के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। लेकिन जिन्होंने कभी काम नहीं किया, ये कभी कुसुम्बा रोड बताते सईद अब्दुल हमीद रोड को, सईद अब्दुल हमीद रोड जो है, कभी उसके खड्डे दिखाते हैं। इनको अपने वार्ड के अंदर जो खुद एमएलए साहब के बाजू वाले रास्ते के खड्डे दिखते नहीं, इनको अपने वार्ड में किदवाई रोड का खड्डा दिखता नहीं, इनके अपने वार्ड के अंदर छोटे छोटे स्लिप टूट जाते, वो नजर नहीं आता। इनके अपने बाद में फंड इन्होंने पहले अपने वार्डों में काम करके दिखाना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब अगर चिल्ला करके अगर रास्ते खुद बना सकते हैं, कारपोरेशन की तो जवाबदारी रहती है रोड, गटर, साफ सफाई, दीवा बत्ती यानी कि बिजली, लाइट, ये हम तो अपनी जिम्मेदारी बराबर निभा रहे हैं कारपोरेशन के जरिए। और हमारे साथ भी कारपोरेशन के अंदर शिवसेना कांग्रेस का गठबंधन है। जैसे महाराष्ट्र सरकार के अंदर हमारा शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन हम अपने इलाकों के अंदर बराबर अपने अपने वार्डों में भी काम कर रहे हैं। और हम ये ध्यान रखते हैं, अब अगर सईद अब्दुल हमीद रोड को देखेंगे तो एक तरफ इनके 4 मेंबर चुनकर आए थे 5 साल पहले, 4 साल पहले। बाद में एक बहन का इंतकाल हो गया तो हमारी नगर सेविका चुन करके आई। तो खाली कांग्रेस के लोगों की ही जवाबदारी नहीं है, इनकी भी कुछ जवाबदारी बनती है। तो इनके पास भी एमएलए भी है। अभी पिछले दिनों दोनों एमएलए का बहुत झगड़ा चल रहा था व्हाट्सएप पे, कार्यकर्ताओं में, इनमें
ये अपने अपने काम दिखाने वाले हैं। किसी ने दिखा दिया अपने काम, धुलिया वाले आमदार साहब ने। यहाँ के आमदार अभी शायद जल्दी दिखाने वाले हैं शायद काम, क्या मैंने काम किया। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो हमारे काम जमीन के ऊपर है, ये उठ छुट वही काम बताते हैं, ये मैंने किया, ये फंड मैंने लाया। ये इनकी एक जूनी झूठ बोलने की आदत हो गई है आज के एमएलए की। हालांकि उनको झूठ बोलने से बहुत परहेज करना चाहिए, क्योंकि एक आलिम दीन भी है, मुफ्ती भी है, फतवा देते हैं, और उसके बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। और उनके चट्टू पट्टू जितने हैं महागठबंधन के, छोटे छोटे बच्चा पार्टी, कई भी सबको ललकार रहे हैं। हम तो इस शहर की जनता के बलबूते के ऊपर, अल्लाह के भरोसे के ऊपर हम इलेक्शन में जाते हैं और विकास के नाम पे जाते हैं, डेवलप के नाम पे जाते हैं, अपने काम गिनवाते हैं। अगर आज 2007 में अगर गिरना डैम का पानी नहीं अगर सप्लाई हुआ होता मालेगांव शहर के अंदर, तो ये मालेगांव के लोग मराठी में बोलते स्थलांतर करना, और उर्दू में बोलेंगे यहाँ से शहर छोड़ करके हिजरत कर लेते थे। लेकिन अल्लाह के करम से उस वक्त तो मैं आमदार था, अल्लाह ने मुझसे वो काम ले लिया। और पिछली उस वक्त तो ये यूपी सरकार थी, जब मैं कारपोरेट नगर पालिका का नगर अध्यक्ष प्रेसिडेंट था, उस वक्त तो मुंडे साहब ने और दौलतराव आयर दोनों दुनिया में नहीं है, और उस वक्त के पाट बंदर मंत्री हमारे शिवनकर, माधुराव शिवनकर साहब थे। इन लोगों ने कैबिनेट के अंदर इसकी मंजूरी दी थी। नगर अध्यक्ष रहते हुए हमारा प्रस्ताव गया था नगर पालिका का, और उन्होंने सरकार इलेक्शन आते आते 40 गाँव भाटे के ऊपर गिरना डैम स्कीम का संगे बुनियाद रखा था, मराठी में बोलते हैं भूमि पूजन, आके और मुझे खुद बुला के करवाया था। और उसके बाद मैं आमदार हो गया, और उस वक्त तो उन्होंने बजट का प्रोविजन कर दिया था, बजट रख के गए थे, और मैं आमदार होने के बाद में स्कीम पूरी करवाया। अगर वो पानी मालेगांव शहर में नहीं आता तो ये शहर आज हाहाकार मचा हुआ रहता। कभी ये बात करते तलवाड़ा डैम, कभी बोलते चनकापुर। अभी 2 दिन से कुछ जगह पानी सप्लाई नहीं हुआ, एक बड़ा फॉल्ट था, उसका उन्होंने अलाउंस भी वाटर सप्लाई और मालेगांव कारपोरेशन की ओर से हुआ भी था, उसके ऊपर भी राजकरण, खड्डों के ऊपर भी राजकरण। पहले इनको बाजू में जहाँ पे आमदार साहब के बाजू वाला जो रास्ता है सुलेमानी मस्जिद वाला, आप लोग भी जाते आते होंगे ना, क्या हो मौलाना, आप भी जाते होंगे ना, है क्या खड्डे वहाँ, है ना, बड़े बड़े आवाज में। अब बाजू में आमदार है, उनको दिखता नहीं, वहाँ भी इनके 4 मेंबर है, 14 में भी 4 है, 14 में 0 बजट काम है, 4 मेंबर गायब, कोई काम इनके तरफ से नहीं, 15 में भी काम नहीं। तो यहाँ आमदार रहते, जहाँ इनके आजू बाजू 8 मेंबर है, वहाँ काम नहीं करते लोग। अगर कुछ जो 7 नंबर उनका जो पैनल है, वहाँ के भी कुछ कॉर्पोरेटर है, कैसा काम करते हैं मालूम है, थूक लगाना जिसको बोलते हैं क्या, नवीकरण का बजट रहता, नवीकरण तोड़ के उसको बनाना रहता, लेकिन वो क्या करते मालूम, खाली पलस्तर कर दिए, उसी को थोड़ा चेप चाप कर दिए, पलस्तर कर दिए, बिल निकाल देते, दूसरों को चोर बोलते, खुद ये घर में चोर है। और जबान जिसको बोलते ना, लगाम नहीं है इनकी जबान को। अगर हम बोलने पे अगर आए तो बहुत बुरा बोलूँगा फिर मैं, लेकिन क्योंकि मैं लिहाज करता हूँ बच्चों का भी, या तो मेरी जबान फिर बहुत खराब है, अगर बोलूँगा तो इनकी एक एक की ईंट सेट बजा दूंगा। इनको तमीज़ नहीं है कि महिला है, लेडीज महापुर है, खातून महापुर है, उनके बारे में कितनी खराब बात करते हैं, मेरे बारे में कितनी खराब बात करते हैं। अगर ये बच्चे लीडर के बात जैसे तो ना, मैं इनके किसी बच्चे लीडर के बाप को भाई बोलता हूँ ना मैं,
और कोई बच्चे लीडर के वो खातून बहन है छोटी, वो और उसका शोहर, कभी तो उसके शोहर को खाविन का और शोहर का लक़ब देती है नहीं, क्या बोलती है उसको, मुस्तकीम, सबके सामने अभी भी निहाल अहमद के नाम लगेला है। तो इनको ये जो बात सोचते हैं कि कोई बोलता है कि ये आशा आपा की बराबर की हो गई है, अरे आशा आपा थी, वो प्रोफेसर थी, और उनको बात करने का तरीका, ढंग, लहजा अलग था। ये अपने आप को ग्रेजुएट बोलते हैं, जो कि जबान हमेशा इनके मुंह से खराब निकलती है। और सब ग्रेजुएट है बच्चे लीडर, सब ग्रेजुएट है। तो मेरा बोलने का मतलब है, जिस तरीके से अभी एक हवा चली है, कौन सा पेपर है पता नहीं, मेरा ख्याल तुम्हारा तर्जुमान, कहाँ से खबर है जी तुम्हारे पेपर वाले के पास, मालक के पास में, जो आगे रोड का रास्ता, हमने बजट खत्म, दो पैराग्राफ आ गया उसमें, झूठे बातें भी लिखते थे यार। पहले मालूमात नहीं लेते कारपोरेशन के अधिकारियों से, मालूमात लेना चाहिए। अभी 15 दिन के लिए जो अंसार पत्र तक जो रास्ता बन के गया है एक साइड का, 15 दिन के लिए उसको बंद रखा गया। इसलिए बंद रखा गया कि यू टर्न वहां से घूमने वाले, जो पहला टेंडर जो 9 करोड़ का था रोड का, गटर शुरू होना बाकी है, 15 दिन बंद रहेगा। उसके बाद में पूरा ट्रैफिक इधर से चलेगा और दूसरी साइड का रास्ता खोदा जाएगा, उसका काम शुरू हो जाएगा। और अगला टेंडर के लिए अभी हमने 10 करोड़ रुपये रखे लिए, भी 2-3 दिन के अंदर उसका टेंडर लोड होकर के फिनिश हो जाएगा ऑनलाइन। तो ये है हमारे काम। हमने कोशिश की है, जो शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर जो बड़ी गाड़ियाँ आने लगी है, उसके लिए जब बहुत खड्डे हो गए, ये कोई शहरी मालेगांव शहर के लोगों ने नहीं किया, ये वहाँ की आवाम ने या जनता ने नहीं किया, ये हमारे कांग्रेस के कारपोरेटर और महापौर ने, हमने नहीं किया। वो रास्ता हम बंद भी नहीं कर सकते, जबकि हमने एडिशनल एसपी साहब को, आयुक्तों को, प्रांतों को, सबको लेटर दे चुके हैं। डीवाईएसपी को एक टाइम महापौर साहबा ने खुद जाकर के लेटर दिए कि ये जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लोडिंग गाड़ियाँ जो 50-60 टन की मालेगांव शहर से शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर जो गुजरती है, वो बंद होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऐसा है कि वो लोग टैक्स भरते हैं, उसके ऊपर हम कितना रुकावट ला सकते हैं अलग बात है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और केंद्र सरकार के फंड से वो पहला जो सीमेंट रोड बना है कुसुम्बा से मालेगांव शहर तक, मालेगांव शहर का कोने भी आया है, जहाँ पे रमजानपुरा पुलिस स्टेशन है, वहाँ था सीमेंट रोड। अगला कोई हिस्सा उन्होंने हार्ड मिक्स कर दिए, जबकि उसके अंदर वो था भी नहीं, बराबर। पहला ये जो रोड बना था पीडब्ल्यूडी ने बनाया था, ये जो रोड था, जो डिवाइडर, इलेक्ट्रिक पोल, और पहला जो रोड बना था वो पीडब्ल्यूडी का 1 करोड़ रुपए का दोनों मिला के काम था, उसके अंदर हुआ है। रास्ता क्यों खराब हुआ? 14 चक्का, ये 14, 16, 18, 20 टक्के जो चक्के जो चल रहे हैं, लोडेड गाड़ियाँ आ रही है, उसके वजह से खराब हुआ है। अब इनको असल में क्या है मालूम है, काम करना नहीं है, क्या काम करना नहीं है इनको खाली इल्ज़ाम तराशी करके आने वाले इलेक्शन के अंदर जाना है ना। कांग्रेस का सुपड़ा साहब तो करते रहेंगे, वो मालेगांव से कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे, और इंशाल्लाह कांग्रेस मालेगांव शहर से मुक्त होगी नहीं, जब हम चाहेंगे ये भी मुक्त होगी। इनके बाप दादा भी कर नहीं सके ना ये कर पाएंगे बच्चे लीडर, भले ये पार्टियां बदलती जाएंगे सभी लोग, क्या समझे। अब कैसा चल रहा है, मैं सुना कि मुझे 31 सीट दे दो, इसके लिए पूरे गांव के अंदर कोई जाकर के मेहनत कर रहा है। दूसरे जो लोग हैं 7-8 लोग, वो पूरे गांव में मेहनत करके हमको 31 सीट दे दो। अभी इनके अंदर सीटों के बंटवारे के झगड़े हैं, और ये लड़ाई असल में चल रही है। और फारूक शाह साहब ने, तो मैं समझता हूँ उनके अंदर फंड के या अंदर निधि या गवर्नमेंट से जो निधि लाया, उन्होंने शायद काम बता दिए करोड़ों रुपए के। और मैं समझता हूँ ये हजरत के जो पिछला जो फंड आया था, पहला साल तो शायद कुछ भी फंड आया नहीं, कोविड के अंदर इन्होंने 1 करोड़ रुपये दिए, वो भी नासिक को दिए,
सिविल सर्जन तरफ, और उसके ज़रिए कुछ सिविल हॉस्पिटल और बाकी पूरे तालुके के अंदर और बाकी दवाखानों के अंदर गया। दूसरे साल का जो फंड था मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात के हिसाब से लेप्स हो गया। टेंडर हो गए, मंजूर हो गए PWD में, लेकिन क्योंकि वो चले गए स्पिल वर्क में। अगर ये चाहते तो इनको भी 3 करोड़ रुपए साल का मिलता, ये साल का भी 3 करोड़ था। ये चाहते तो शहीद अब्दुल हमीद रोड बना देते। क्या शहीद अब्दुल हमीद के बाजू आजू के लोगों ने, मतदाताओं ने यहाँ के MLA को वोट नहीं दिया क्या? उनकी जवाबदारी नहीं है क्या? अरे जब उनके घर के बाजू का रास्ता नहीं बना रहे हो वो निधि से, मैं सुना किसी को बेटा ले फंड, क्या 10% ले लिए, 1.5 करोड़ का काम उसको दे दिए। 1 वार्ड के अंदर काम होता है क्या आमदार का? 1 वार्ड से वो आमदार बनता है क्या? पूरे शहर से वोट लेकर के जाके आमदार बनता है। हाँ, हमारी कोशिश इसके बारे में जारी है। आज अगर नया जो बजट आया है, हम पहले आगर रोड को पूरा करना चाहते हैं, देवी के मल्ले तक पूरा। ये जब तक पूरा नहीं होता, अगर हम उसका आधा पैसा अगर इधर डालते हैं शहीद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर, है ना, कल जहाँ क्षत्रिय आंदोलन होने वाला है ना, अब काली झंडी किसको अल्लाह में बताने वाले हैं क्या? अरे निसर्ग है। बारिश से पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं, हिंदुस्तान भर में कोई ना कोई रियासत के अंदर बहुत खराब हो चुका है। जब भी मराठी न्यूज़ देखो, हिंदी न्यूज़ देखो, महाराष्ट्र के बड़े बड़े शहरों के क्या हाल है। मुंबई जैसे शहरों के बड़े बड़े खड्डे हो गए, जो गोवा मार्ग है उसके बड़े बड़े खड्डे हो गए। आज मैं देख रहा था ट्रैफिक में, तो बारिश जो होती है, ये बारिश की वजह से, और उस पर जब ट्रैफिक चलता है तो हर कोई रास्ते खराब हो जाते हैं। यही मालेगांव के हाल भी है, जबकि मालेगांव के बाकी अंदरूनी हिस्सों के अंदर इतना ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक का मेन रास्ता जो अपना है ये बड़ी गाड़ियों का, वो आगर रोड है। दूसरा अभी शहीद अब्दुल हमीद रोड हो गया, तो ये सब उसके वजह से खराबी है। लेकिन अभी कारपोरेशन जवाबदार हर चीज़ में रहती है, कारपोरेशन की सत्ताधारी सब उसके जवाबदार रहते हैं। अब वो कई दादा भाऊ के प्रेशर के अंदर, सेना के प्रेशर में हम काम करते हैं। भैया जब तुम 4 साल पहले भी सेना BJP से मदद लेने गए थे, अभी जब BJP की वोट भी लिए थे इन्होंने इनके महापुर बनाने के वास्ते, है ना, नबी अहमद साहब को उम्मीदवार बनाए थे मेरे सामने। अभी भी वो सेना BJP की तरफ भाग रहे थे अभी 2 साल पहले, लेकिन उनको उधर से मदद नहीं मिली। अब फिर से तीसरा माद आ जाएगा, ताकि मैं तीसरा माद लेकर आऊँगा तो मैं मुसलमानों का सेकुलर लीडर हो जाऊँगा, ताकि फिर सेना BJP मेरे साथ आ जाए। ये सब प्रोग्राम तीनों पार्टियों का मिलकर चल रहा है, क्या समझे? और पहली बात तो सही बोलता हूँ, इनका तरीका इन्होंने बदलना चाहिए। ये तरीका अगर नहीं बदलेंगे तो फिर इसका मतलब एक्शन का रिएक्शन होता है। जबान सबको है, बोलना सबको आता है। मैं जाऊंगा तो बहुत डीप तक बोलूंगा। लीडर ऐसा नहीं बनता इंसान, सबकी कहानी उसके दिमाग में बैठी हुई रहती है। किसके क्या क्या फॉल्टो है शेख रशीद को अच्छी तरह से मालूम है। मालेगा अंदर की फॉल्टो निकाल दूंगा, वो डिग्निटी की फॉल्टो निकाल दूंगा, जो कमांडर ला के खाना ला के देता था न्यायालय साहब को, उसके बाजी में तो भाड़े दे रहे हैं वो पूरे के, समझे, पहली मेंबरी में। तुम्हें कुछ अब से मालूम है इनके कारनामे, कोरी की भी मालूम है, लेकिन क्या बताओ, अब छोटी बहन मानता उसको मैं, न्यायालय साहब को खालू बोलता था, उसकी माँ को खाला बोलता हूँ, बराबर है भाई। रिश्ते तो मैंने ऐसे बना के रखा, लेकिन ये उससे हटके अगर मुझे चिढ़ाएगी तो फिर मैं जरा हद भाई भी पार कर सकता हूँ। बोलना सबको आता है, सब करना भी आता मुझे। पुलिस डिपार्टमेंट सुन रहा है, कौन किधर लेके चले जा रहा था, मैंने ही रोका था संदेशा भेज करके, साबिर को मालूम। तो सब चीज़ें बोलने के लिए सबके पास जबान है, इसके लिए इन्होंने अपने आप की जबान के ऊपर लगाम देना चाहिए। अगर लीडरी करना चाहते अच्छी बात है, हर एक को अधिकार है। सियासत के अंदर ये आज़ाद मुल्क है हमारा, आज़ादी हमारे मुल्कों ने, हमारे आइन ने दिया है, हमारे संविधान ने दिया है। हर कोई लीडर बन सकता है, हर कोई, लेकिन उसका तरीका होता है। लेकिन निकम्मा बन करके, काम नहीं करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का
और शहर के अंदर सत्ता लेने की बात करने का। अरे भैया, अगर तुम ही अच्छे होते 5 साल पहले, बहुत आपको प्रेशर दिख रहा है दादा भूसे का और बीजेपी का, तो तुम क्यों नहीं आ गए? जब क्या पैसे का विषय था, अंदर से फंड मांग रहे थे क्या किसी, इतना मेरे को फंड दो तो तुम महापौर बनो, लेकिन उधर जाके इधर से फंड मिलता था ना उनको। तो इस तरीके से बात हमारी नहीं है। हम तो ऐसा है, खाली ओहदे के अंदर बंटवारा कर लेते, कोई भी हमारे साथ है। पीछे भी एक टाइम इनका महापौर हमने बनाए थे, मरूम हाजी नजमुद्दीन को। ये तो जब भी बाला साहब ठाकरे साहब से मिलकर आए थे या क्या आमदार साहब, जब आमदार भी नहीं हुए थे वो, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद भी नहीं बना पा रहे थे। आखिर में जब तक हमने सपोर्ट नहीं किया, जब भी उनका महापौर नहीं बना। जब हम बुलंद को बना रहे थे, ऐसे बेशरम लोग हैं बुलंद, मरूम बुलंद के घर के लोग भी 3.25 करोड़ लूट लिए। 3.25 करोड़ थोड़ी कर लिए थे ना। लाज लिखी गई थी, लाज। ये कौन सी नेशनल लाज? काय के लिए? जब तो हम बुलंद को सच्चे दिल से, न्यायालय अहमद साहब ने जो मुझे प्रेसिडेंट बनाने के अंदर 22 लोग की मदद की थी, उनके नगर सेवकों को। उस टाइम मैं चाहता था कि उनकी हयाती में बुलंद को महापुर में बनाना चाहता था। लेकिन इनकी एक नगर सेविका मुस्लिमपुरे की 50 लाख लेके भाग गई। दूसरा इनका ही दामाद, इनका बहन हुई डिग्नेडी का, वो भाग गया। इस तरीके से इनके मेंबर भाग रहे थे। वरना मरूम हाजी इब्राहिम साहब भी वहाँ महापौर नहीं बन पाते थे, समझे। और अगर हम चाहते, हमारी नीयत में अगर खोट होता, तो आज की महापौर जब भी महापौर बन सकती थी, समझे। बोलते थे दादा पूछे था कि तुम्हारे फैमिली का इंसान रहेगा कोई भी तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। मैंने इनकार किया क्योंकि मैं बुलंद को बना रहा था। लेकिन ये बुलंद के घर के लोग इतने बेसरे में न्यायालय में साहब चाहते थे, है ना, कि आज वक्त तो एक बना डालो, चाहे कुछ भी करना पड़े, न्यायालय पर भी चाहते थे। और मैं बोलता, ये जो बोलता है ना डिग्निटी बच्चा कि इतनी सीट में निकाल लूंगा, अगर मुफ्ती साहब का सपोर्ट नहीं रहेगा ना आमदार का, तो ये 0 बजट हो जाएगा, 7 में से 1 भी नहीं आएगी, है ना। और ना उनकी आएगी, वो 7 वालों की, ना वो 7 वालों की आएगी, ना ये 7 वालों की आएगी। और वो 7 वाले तो ऐसे है, जिसके साथ गए उसके लिए खड्डा खोदना शुरू कर दिया, है ना। उसके आंख पे जाते, उसकी नटें दबाते, उसको बदकलामी करते, जुबान से गलत गालियां देते। न इनको तमीज़ है, न इनके बुजुर्ग जो इनके वालिद मोहतरम है घर में साथ के, वो उधर के बच्चे लीडर 2-3 बहुत भोग रहे हैं आजकल, क्या, तो उनको भी तमीज़ नहीं है। अब थोड़े असरात जो है ये डिग्निटी में भी आ गए उनके। तो मेरा बोलने का मतलब है, बच्चे हैं, बच्चे जैसे रहो, राजकारण करते करो, सबको अधिकार करना चाहिए। अरे भैया, हमने क्या लिखा कि थोड़ी लाया अल्लाह मियाँ के पास से कि ज़िंदगी भर हम महापुर रहेंगे और हमारी मेजॉरिटी रहेगी। वो तो अल्लाह की तरफ की बात रहती है। अल्लाह जिसको चाहता उसको नवाजता। मैं तो शेख रशीद ने कब सोचा था कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, आमदार हो जाऊँगा, मेरा बेटा आमदार हो जाएगा, मेरी बीवी महापुर बन जाएगी। ये कुदरत तरफ से सब मामला बनते हैं। और मुझे अल्लाह पे भरोसा है और इस शहर की आवाम के ऊपर भरोसा है। आगे इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी का ही 7 महीने के बाद हमारा गठबंधन तो है महाराष्ट्र में, फिर हो सकता सेना कांग्रेस राष्ट्रवादी मिलके फिर यहाँ पे कारपोरेशन के सरकार हम बनाने में इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। और काम तो हम ही करेंगे। इनके बाप दादों ने बोला ना कभी काम नहीं करे, ना इनका एमएलए आज कर रहा है, ना आगे करेगा। 5 साल फेल जाएंगे। अरे पिछली टाइम की सरकार में सत्ता में थे, सपोर्ट किए थे सरकार को, जब तक काम नहीं ला पाए। क्योंकि आमदार क्या होता है, शहर के लिए निधि मांगता है, विकास के लिए पैसा मांगता है गवर्नमेंट से, डेवलप के लिए। ये तो एमएलसी का भी लेते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य का भी वोट देने का लेते हैं, तो फंड कहाँ से मिलेगा इनको?
और फिर एक पार्टी से नहीं लेते, डबल पार्टियों से लेते। अभी भी यही हुआ है पिछले दिन 2 साल पहले सरकार जब बनी महाराष्ट्र। तो ऐसे धंधा करने वाले लीडर, इन्होंने डिग्निटी ने कोर्ट में गए थे ना, ये इसके बारे में जो लतीफ अनवर वो ब्रिज टेंडर लिए थे कुछ, स्काई वॉक क्या है, स्काई वॉक का कोर्ट में थे। तो जब 25 लाख की थोड़ी कर लिया थे लतीफ अनवर से, समझे, केस विड्रॉल करने का, मालूम है। तो ये खुद तोड़ीबाज लोग है ना। एक आया हमारे साथ कंप्रोमाइज किए रहे मेजॉरिटी में, एक साल में साली बिल्डिंग खड़ी हुई, कहां से आए, बिल्डिंग खड़े हो गई कि नहीं। चेयरमनी के अंदर खाली एक दिन मीटिंग लेफ्ट से करवा दिया था मैंने, आग बबूला हो गए थे, इसके ऊपर छूट उसके ऊपर छूट, उस पर मारने था, ऐसा था। तो इनको हार बर्दाश्त नहीं है। और हमको तो राजकारण जो इंसान करता है, जब तक वह हार बर्दाश्त नहीं करेगा, वैसे लोग कभी राजकारण के अंदर आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जो बार बार पार्टियां बदलेगा, वो रिकॉर्ड उठा के देख लो हिंदुस्तान का क्या मालेगा होगा क्या। वैसे लोग कभी बड़े लीडर बन ही नहीं सकते। नहीं तो शेख रशीद ये जगह पे होता क्या, आमदार होता क्या, तो कोई और जब का आमदार होता था। ग्रेजुएट इंसान का आमदार को देख रहे थे शहर जब, लेकिन मैं म्यूनसिपलिटी घर चला रहा था जब, है ना, हमने कहीं म्यूनसिपलिटी घर नहीं चलाया। हमने ऑफिस में जाके अगर प्रेसिडेंट भी बना शेख रशीद, फेस किया, मोर्चे आने दिया, सबसे बातचीत करता था, सबके काम करता था, कभी पक्षपात नहीं किया। और आज भी अगर काम देखता हूँ मैं कोई भी एरिया का, तो वो एरिया का कोई किधर का भी कोई भी पार्टी का नगर सेवक हो, वहाँ काम करने की कोशिश करता हूँ, हिंदू हो क्या मुसलमान हो। मैं किसके प्रेशर में पीछे ही बोला था, प्रेशर में नहीं आता, है ना। तो आगे हमारी कोशिश है कि कुछ दिनों के बाद में आंदोलन इससे अच्छा कर सकता हूँ। क्षत्रिय आंदोलन बोलो, आयुक्त तो घुमाना बोलो, है ना। तो आयुक्त तो ऐसा है कि उसकी जवाबदारी होती है कि भाई कोई पक्षों का है, क्योंकि वो पक्षपात का विषय उनके पास नहीं था। कोई वक्त होगा आयुक्त तो रहेगा, कोई भी लेके जाएगा, वार्ड बताने के लिए जाएगा। अभी मदन बापू पानी में बैठ गए तो जाके वहाँ भी गए थे वो, इन्होंने रोड घुमाए वहाँ भी गए वो। तो ये घूमने से रास्ते बन जाते क्या, करने से होता है, कोशिश करने से होता है। और जलबलाट क्या है यहाँ पे, एक तो एक भांटा घूमते रहे तो प्रोफेसर, है ना, औरत की भी पेंशन खा रहा, टकलिया, उसकी भी पगार उठा रहा, जहाँ से वो औरत का शोहर का इंतकाल हुए है ना, उसको भी मुंह को जबान नहीं है। और फिर कोई जाके कुछ करता है ना, तो छुप के बैठ जाता। फिर वो बच्चा गलत था, मेरे से मशवरा करके जाता तो उसको समझ में आता था। और मैं कभी भी वार कर सामने करता, ये डरबो क्या करे सारा ढक लिया। और इसकी जबान से इतनी खराब खराब बात बोली जाती है इस चीज़ों के ऊपर, है ना। मेरे को सिटी कॉलेज का भी उसका मालूम है ढक लिया का कितने कांड है। और बल्कि जो दूसरी औरत इसकी करके लाया है, आज तक निकाहनामा उसने वहाँ भेजा नहीं, क्योंकि रेलवे के अंदर था, मिस्टर था भाई का पहले शोहर, इंतकाल हो गया तो उसका अलग कुछ कानून है, उसके बच्चों को या उसके माँ बाप को उसका पैसा वगैरह मिलेगा, प्लेट भी खा गया उनका। ये सारे छोटे भांटे साले आपसे बोलेंगे बात करने का, अपने गिरेबान में खुद नहीं देखते, है ना। और ये सब चोटों की सरकार इनकी चल रही है, लुटेरे सब ये जगह आए और हम कांग्रेसियों को बोलते हैं। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, 7 महीने के लिए चिल्लाट पुकार है। 7 महीने के बाद फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसको मेजॉरिटी मिलती, ये शहर काम करने वालों को देता कि जो कुछ नहीं करेंगे हम तुम्हारे साथ, ऐसे लोग वोट देता, है ना। शहर को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मालेगांव शहर की बड़ी बाशऊर अवाम है, समझदार जनता है, वो चाहे तो विकास के नाम पे, डेवलप के नाम पे उन्होंने रद्द बदल करना चाहिए।
कि जो लोग काम करते हैं उनके साथ आवाम को रहना चाहिए, जो निकम्मे लोग हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए, जो शहर को डेवलप कर सकते हैं। एक मेजॉरिटी एक पार्टी की अगर देंगे तो हमको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हम शहर के अच्छे ढंग से डेवलप कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने 5.5 करोड़ लाया ना, यहीं से लाया, पालक मंत्री से, डीपीडीसी से, कुछ उधर के भाइयों ने सब डीपीडीसी से कई करोड़ रुपया लाए। ऑक्सीजन प्लांट के लिए 15 करोड़ रुपया आया हमारा अलग। अभी एक हमारा करीब करीब 10 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आने का बाकी है। फाइल के ऊपर नगर विकास मंत्री की सैन हो जाएगी, वो भी मालेगांव शहर के लिए हमने आसिफ भाई के जरिए बोल करके कोशिश करके महापुर के लेटर के ऊपर जा करके हमने उसकी कोशिश की, 10 करोड़ रुपये वो भी आने वाला। तो कहने का मतलब ये जो आवेले जो मच रहा है पूरे शहर भर के अंदर, एक तो 2-3 चीज़ें, सीटें ज़्यादा लेना है ना, और विरोध दिखाना कांग्रेस के खिलाफ में, ये एक दूसरे के अंदर खुद विरोध है। क्योंकि मैं देख रहा था एक थोड़ी सी, मैं जल्दी देखता नहीं, देख लिया तो डिग्निटी बोल रहा था आमदार साहब के साथ अच्छे लोग रहना चाहिए, मतलब कि गुंडे लोग रहते क्या उनके साथ, शराबी लोग रहते क्या उनके साथ में, कुत्ता गोली वाले उनके साथ में रहते क्या। यानी क्या बोलने का मतलब है आमदार के बारे में, एक आलिम दीन के बारे में डिग्निटी के बोलने का मतलब क्या है, सोचने की बात है कि ये प्रेशर बना करके सीटें ज़्यादा लेना है, वो अलग से प्रेशर बना रहे क्या। एक कोई उत्तर महाराष्ट्र का अध्यक्ष बन गया, स्टाइल में साली ऐसी रहती, भतीजी की पूछो मत, गाड़ी से उतर तो ऐसा लगता है कोई डाउन उतर रहा है, या वो अविसी उतर रहा है ऐसा लग रहा है है। अविसी बोले हर महीने आऊँगा, 6 महीने में आऊँगा, गया तो जब से आया ही नहीं। अब फोटो लगा के पब्लिक जमा करने की कोशिश जा रही है दोनों की। वो एक है ठुमक ठुमक चलने वाला, वो यूसुफ इलियास है, कभी ये पार्टी की स्टेज पर अध्यक्ष करता, कभी दूसरी पार्टी के तो सदरत करता, मेरे समझ में नहीं तो कौन सी पार्टी का है। अजीब सा आदमी है, लोगों को कंफर्ट में लाके मारते, सुपारी लेते, वसूली करते, ये धंधे इनके लोग के, बदनाम करते कांग्रेस के लोग। तो बताओ मेरे 10 साल के अंदर के अंदर यहाँ पे पुलिस वाले बैठे, खोटा बनता कि नहीं, 10 साल खोटा बनता मानेगा, और ये अंदर का दबाव ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये कुसुम्बर रोड भी हम ही बनाएंगे जो सही धंधो लगी था।